वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने हम पेश हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया है। इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नया प्रस्ताव 5+3+3+4 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। यह 3 से 18 साल के छात्रों यानी कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत MPhil पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं जानकारी के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी। छात्रों का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके, इसके लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम भी रखा गया है। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एकाधिक प्रवेश निकास का प्रावधान शामिल है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते उच्च शिक्षा में नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। सरकार नई शिक्षा नीति को नए सत्र के शुरू होने से पहले लाना चाहती है। नई शिक्षा नीति पर पिछले लगभग 5 सालों से काम चल रहा था। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इसे अंतिम रूप दिया। नई शिक्षा नीति में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द अनाउंसमेंट टू बी मेड लेटर टुडे। केंद्र सरकार का मकसद देश की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाना है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने, बहुभाषाई अध्ययन, 21वीं शताब्दी की स्किल, खेल, कला, पर्यावरण आदि मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ दिनों पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भारत केंद्रित अवधारणा पर आधारित है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होगी और इसका मुख्य मकसद एक नए भारत का निर्माण होगा। स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत। इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय से बदलकर HRD मंत्रालय नाम दिया गया था। आज हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 पेश की गई। नई शिक्षा नीति के मसौदे के तहत दिए गए मुख्य सुझावों में से एक मंत्रालय के नाम में बदलाव भी शामिल था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफ़ी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख पॉइंट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या प्रमुख पॉइंट्स हैं। जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति जिसे रट्टू तोते वाली शिक्षा व्यवस्था भी कहा जा सकता है से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना
बंद हो जाता है। यही कारण है कि भारत के समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना जनता से सलाह मांगी थी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। आइए कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% है। दूसरा, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। तीसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। चौथा, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। 5वीं 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। 6वां, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। 7वां, पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। 8वां, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। 9वां, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। 10वां, अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। 11वां पॉइंट्स क्या है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। 12वां, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सरकार यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों को फाइनेंसिंग करेगा। तो ये भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है कि इस नई दिशा शिक्षा नीति से देश में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रटकर पढ़ने की संस्कृति से बच्चों को छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।